जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जहां पे एक तरफ चाइना द्वारा डिप्लोमेटिक फ्रंट में भारत के साथ बातचीत के तहत इसे सॉल्व करने का ढोंग रचा जा रहा है, वहीं पे चाइना के तरफ से भारत के खिलाफ कुछ बड़ा कार्रवाई करने का मंसूबे के तहत भी आगे बढ़ा जा रहा है। और ऐसे ही एक मंसूबे का खुलासा करते हुए हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना की तरफ से कम 50,000 ट्रूप्स और सरफेस टू एयर मिसाइलों को भारत से सटे हुए बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया गया। दोस्तों, आप लोगों को पहले ही बता दूं कि चाइना ऑलरेडी अपने कई सारे ट्रूप्स और हथियारों को बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय कर रहा है, लेकिन इस बार जो 50,000 ट्रूप्स और सरफेस टू एयर मिसाइल का बात कहा गया है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, मतलब जहां से आसानी से भारत के ऊपर हमला किया जा सकता है, वैसे ही डिस्टेंस में डिप्लॉय किया है। दोस्तों, ये अब तक दोनों देशों की तरफ से डिप्लॉयमेंट का सबसे चरम सीमा है, जहां पे दोनों देशों के हथियार और ट्रूप्स को इतना नजदीक लाया गया है कि कोई भी छोटा मोटा गलती एक बड़ा झड़प का रूप ले सकता है। और दोस्तों, इस तरीके का कामों का इनिशिएशन चाइना के द्वारा ही किया जा रहा है, मतलब चाइना ही सबसे पहले भारत के नजदीक के तरफ भारत को प्रोवोकेट करने के लिए हथियारों का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। चाहे चाइना का एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर से सटे हुए एरिया में हो या फिर हल्के वजनी टैंक और मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट हो। पर दोस्तों, इस बार खाली इतना नहीं बल्कि सुनने को यह भी आ रहा है कि चाइना अपने एयरफोर्स के करीबन 150 फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडिया से स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में डिप्लॉय करके रखा है। और ये डिप्लॉयमेंट खाली लद्दाख के नजदीक नहीं बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लगभग हर क्षेत्र में किया गया है। दोस्तों, चाइना का ये तिलमिलाहट इसीलिए भी है क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से ब्लैक टॉप हिल और अन्य क्षेत्र में इंडिया द्वारा एडवांटेज पोजीशन में मोर्चा संभाला गया, उसके बाद चाइना का जो मंसूबा था, मतलब धीरे धीरे करके जमीन हड़पने का मंसूबा, वो लगभग फेल हो चुका है। दोस्तों, भारत जब ब्लैक टॉप हिल के ऊपर अपना दबदबा बढ़ाया तो चाइना का सबसे बड़ा मंसूबा, मतलब इंडिया के चुशुल तक आगे बढ़ने के मंसूबे को पूरा ध्वस्त कर दिया गया। चाइना पेंगोंग के उत्तरी क्षेत्र में फिंगर फोर्ट तक आगे बढ़ने के बाद दक्षिणी क्षेत्र में भी अपना दबदबा बढ़ा के पूरा पेंगोंग लेक को हथियाने का मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहा था। और दोस्तों, दक्षिणी क्षेत्र में भारत का चुशुल एयरबेस और मिलिट्री ठिकाना है, और अगर चाइना ब्लैक टॉप हिल के ऊपर आगे बढ़ने में सफलता हासिल करता तो इन एयरबेसेस के ऊपर भारत को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पेंगोंग लेक के उत्तरी क्षेत्र में इतना फैसिलिटीज नहीं है कि उस एरिया में भारी भरकम व्हीकल का इस्तेमाल किया जा पाए, खास करके इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और टैंक जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल तो वहां पे करना पॉसिबल ही नहीं है। पर दक्षिणी क्षेत्र में इतना एरिया है कि वहां पे आसानी से टैंक का डिप्लॉयमेंट किया जा सकेगा। खास करके ब्लैक टॉप हिल के नजदीक स्पिंगूर गैप जो एरिया है, वो करीबन 2 किलोमीटर चौड़ा ऐसा एरिया है जहां से टैंकों को गुजार के चुशुल तक लाना संभव है। इवन इस एरिया के ऊपर अगर भारत का दबदबा होता है तो भारत यहां से अपने टैंकों को गुजार के चाइना के मोल्डो तक ले सकता है। दोस्तों, मोल्डो पेंगोंग लेक के नजदीक चाइना का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, और ब्लैक टॉप हिल के ऊपर भारत का कब्जा और उसके आसपास के एरिया के ऊपर इंडियन आर्मी का दबदबा बढ़ने के बाद ये जो स्पिंगूर गैप है, इसके ऊपर भारत का पूरा कंट्रोल है। मतलब अब चाइना चाहते हुए भी इस एरिया में आगे नहीं बढ़ सकता है, और चाइना का जो मंसूबा था वो चाइना के ऊपर उल्टा पड़ गया है। मतलब दोस्तों, जो चाइना सोच रहा था कि स्पिंगूर गैप के थ्रू भारत के चुशुल के ऊपर दबाव पैदा करेगा, अब वही स्पिंगूर गैप चाइना के लिए खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों, इवन हाल ही के दिनों में चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान जारी किया गया, मतलब लद्दाख के विंटर के कंडीशन को लेके जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया, उसे लेके भी लग रहा है कि चाइना सर्दी से पहले कुछ बड़ा हरकत कर सकता है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से हाल ही में बयान जारी करते हुए बताया गया है कि लेह लद्दाख के इस एरिया में और पेंगोंग लेक के इस एरिया में सर्दी के टाइम में कठोर ठंड होता है, जिस सिचुएशन में कोई भी इंसान वहां पे रुक नहीं सकता है, और उससे पहले ही भारत और चाइना के बीच में बातचीत के द्वारा इन मुद्दे को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि चाइना सर्दी से काफी ज्यादा घबराया हुआ है और पहले से ही समझ गया है कि सर्दी के दरमियान चाइना के जो कमजोर ट्रूप्स है वो इस खतरनाक एरिया में टिक नहीं सकते हैं। और दोस्तों, भारत अब टेबल टॉक के में भी एडवांटेज हासिल कर चुका है बोल के चाइना अगर भारत के साथ बातचीत के द्वारा इन मुद्दों को सॉल्व करने का कोशिश भी करेगा तो नुकसान चाइना को होगा। चाइना चाहता है ज्यादा से ज्यादा एरिया के ऊपर कब्जा करके बातचीत के समय बढ़ोतरी हासिल किया जा पाए और बातचीत के दरमियान जो भी डिसाइड हो उसमें चाइना का ही फायदा हो। लेकिन ब्लैक टॉप हिल और अन्य क्षेत्र के ऊपर इंडियन आर्मी का दबदबा चाइना को हर तरीके से विफल करने के लिए काफी है, और अब चाइना जिस तरीके से बैकफुट में आ गया है उसे ही कवर अप देने के लिए चाइना की तरफ से इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। इवन चाइनीज मीडिया में जिस तरीके का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, उससे भी चाइना के गवर्नमेंट घिरा हुआ है, क्योंकि चाइनीज मीडिया द्वारा कुछ रिपोर्टों को पब्लिश करते हुए बताया गया है कि भारत द्वारा चाइना के क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। तो दोस्तों, इससे चाइना के अंदर भी चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल पैदा हो रहा है कि चाइना कैसे भारत के सामने हार मान सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि चाइनीज मीडिया में ये
भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सर्दी के समय भारत चाइना के ऊपर हमला कर सकता है। और दोस्तों यही प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करके अब चाइना अपने ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट भी कर रहा है और ये भी साबित करने का कोशिश कर रहा है कि चाइना की तरफ से किसी तरीके का कोई भी गलत काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि चाइना का जो ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट है या हथियारों का डिप्लॉयमेंट है ये एक तरीके से रिएक्शनरी मेजरमेंट है। पर दोस्तों वहीं पे भारत भी डटा हुआ है और भारत भी अपने ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट चाइना के बराबर या उससे ज्यादा ही कर रहा है, क्योंकि इस बार पहले के जैसा भारत सिर्फ बातचीत के द्वारा चाइना के साथ मुद्दे को सॉल्व नहीं करेगा बल्कि एक्शन भी करके दिखाएगा, जिसका सबूत गलवान में और 29-30 के रात के दरमियान भी आप लोगों को सुनने को मिला था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।